नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैसे हम एक फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी शुरू कर सकते हैं या एक पीसीडी का काम प्रोपेगेंडा कम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे काम को समझाने के लिए मैंने इस पूरी वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले हम समझेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन हमें लगने वाले हैं इस काम को करने के लिए। दूसरा दोस्तों, कितना स्पेस चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी हमारी। फिर हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे करा सकते हैं, कैसे हम मैन्युफैक्चरर से मिल सकते हैं, ये समझेंगे। तीसरे स्टेप में समझेंगे दोस्तों हम कैसे अपने ब्रांड को मार्केटिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा दोस्तों, उसके अंदर हम इस काम के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को समझेंगे। और लास्टली 5वें स्टेप में दोस्तों हम समझेंगे कि कैसे हम अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए कितनी फंडिंग हमें लगेगी, कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा हमारा लगने वाला है, ये सारी बातें हम विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिजनेसेस के बारे में मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी पसंदीदा बिजनेस को चूज कर सकते हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन का। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, हमें ड्रग लाइसेंस लगने वाला है इस काम को करने के लिए। और एक ड्रग लाइसेंस लेने के लिए आपके पास बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस अगर किसी होलसेलर के पास जो ऑलरेडी फार्मा का काम करता है, या कोई पीसीडी कंपनी जो ऑलरेडी काम कर रही है, उसमें आपका 1 साल की सैलरी आपके अकाउंट में अगर वहाँ से आती है, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं इस लाइसेंस को लेने के लिए। नेक्स्ट जो लाइसेंसिंग का पार्ट है दोस्तों, वो जीएसटी सर्टिफिकेशन है। वो आप ऑनलाइन पोर्टल से भी ले सकते हैं, या फिर आप किसी सीए से बात करके, क्योंकि सीए से तो आपको कांटेक्ट करना ही पड़ेगा फ्यूचर बिजनेस करने के लिए। तो आप सीए से आप अपना जो जीएसटी सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो कंपनी टाइप है, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटरी कंपनी है, वो सारी चीज़ें आप अपने सीए से मिलकर अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो रहता है ब्रांड रजिस्ट्रेशन का। इसमें भी आपका सीए आपकी मदद कर देगा कि कैसे आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करा सकते हैं या अपनी कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, 20 से 25 दिन लगेंगे आपकी लाइसेंसिंग में और जीएसटी अप्लाई करने में। मीनवाइल हमने अपने सेकंड स्टेप पर वर्क करना शुरू कर देना है। वो है हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है दोस्तों। आप ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कैसे आप एक मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप एक सूटेबल मैन्युफैक्चरर अपने लिए ढूंढ सकते हैं। आप इंडिया मार्ट के थ्रू, फार्मा होपर के थ्रू, या आप ऑनलाइन जस्ट अगर गूगल पर अपनी रिक्वायरमेंट सेंड करोगे कि मुझे ये फार्मा प्रोडक्ट बनाने हैं, तो बहुत सारे लोग खुद ही आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, मेल करेंगे। तो आपके पास ईजिली मैन्युफैक्चरर की लिस्ट आ सकती है, या आप मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हैं। उनसे आप अपने जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं वो सारी जानकारी, रेट कंपेयर करके, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर के कॉन्टैक्ट आपके पास आ जाएंगे। सभी के रेट भी आपके पास आ जाएंगे, जिनके साथ आपको सूटेबल लगता है काम करने का, और जिनके रेट आपको मैच करते हैं, वो सारी चीज़ें आप डिसाइड करके अपना मैन्युफैक्चरर फाइनल कर सकते हैं। तीसरा जो स्टेप रहेगा दोस्तों हमारा, वो रहेगा मार्केटिंग का। अब हमने जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और जो हमारी लाइसेंसिंग प्रोसेस है, अप्रोक्सीमेटली 2 से ढाई महीने इसमें लग जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि जैसे ये पैरेलली काम चलता रहेगा, जो भी हमारे ब्रांड की डिज़ाइनिंग वो सभी फाइनल हो चुके होंगे, वो आपको आपका मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड कर देगा कि जो जो ब्रांड आपने बनवाने हैं उनकी डिज़ाइनिंग जो पार्ट है वो मैन्युफैक्चरर आपका फिनिश करके आपको देता है। तब हमने अब मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग के लिए आपको जो जो लगने प्रमोशनल मटेरियल लगने वाला है, उसका आपने फाइनलाइज करना है। विजुअल एड आपको लगने वाले हैं, लीफलेट लगने वाले हैं, लीव बिहाइंड रिमाइंडर कार्ड आपको लगने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपने प्लानिंग करनी है। साथ ही साथ आपने फाइनल करना है जिस भी पोर्टल के माध्यम से आप काम करने जा रहे हैं। सपोज दैट आप इंडिया मार्ट को प्रेफर करते हैं, या फार्मा होपर को प्रेफर करते हैं, गूगल एडवर्ड को प्रेफर करते हैं, जिनसे भी आपने अपनी मार्केटिंग का डील करना है, आप इन पोर्टल से अपनी डील करके अपने बिजनेस को आप नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। अब आपने स्टाफ हायर करना है। जैसे 2 से 3 महीने के बीच में ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप अपना स्टाफ अपॉइंट कर सकते हैं। 2 से 3 लोग इनिशियल फेज में मैं आपको रिकमेंड करूँगा। आप अपनी मार्केटिंग के लिए या डिस्पैच के लिए हायर कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जब आपका ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट आपके पास आ जाएंगे, फिर आपने इनको मार्केट में बेचना शुरू कर देना है। जो ये सारा प्रोसेस है दोस्तों, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ही आपका सारा काम हो जाएगा। ऑनलाइन ही आपको जिनको भी पार्टी को सेल करना है उनके कॉन्टेक्ट आपके पास
आ जाएंगे। और दोस्तों अब बात करते हैं इस काम के क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। दोस्तों अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करूं तो सबसे अच्छी बात जो इस फील्ड के रिगार्डिंग है दोस्तों वो है टाइम दोस्तों आपको 10 से 6 बजे तक ही टाइम देना है ऑफिस में, और घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। जो भी आपके क्लाइंट्स रहेंगे वो ऑनलाइन ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप उनको घर से भी बात करके, क्योंकि इनिशियल फेज में आपके पास इतना ज़्यादा काम नहीं रहेगा, तब आप इस काम को कहीं से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अपने स्टाफ को, जो भी आपका स्टाफ आपके ऑफिस में रहेगा, उसको सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दोस्तों टाइम फ्रीडम का एक अच्छा एडवांटेज इस फील्ड में रहता है, आप अपनी फैमिली को अच्छा टाइम दे सकते हो। फील्ड का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है एक्सपायरी फैक्टर है। जो प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी आपके पास आती है वो 18 से 24 महीने की आती है। अगर इस बीच में आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता तो आपको ये लॉस बियर करना पड़ सकता है। सो दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेप है, अब हम अपनी फंडिंग को कैसे मैनेज करें कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा हमने लगाना है और कितने प्रोडक्ट से हम इस काम को शुरू करें। फर्स्ट स्टेप था दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन का और ऑफिस का। इसके ऊपर हमारा 1.5 से 2 लाख रुपए एक्सपेंस आ सकता है। इसमें आपका ऑफिस का फर्नीचर, ऑफिस की जो कंप्यूटर्स वगैरह है, जो भी एक्सेसरी ऑफिस में लगने वाली है, 1.5 से 2 लाख रुपए में आपके लाइसेंसिंग और ऑफिस का एक्सपेंस आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो हमने फर्स्ट फेस में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं वो करने हैं हमने 70 से 80 प्रोडक्ट हमने लॉन्च करने हैं दोस्तों, और इसके अंदर हमारा 25 से 30 लाख के बीच में एक्सपेंस आने वाला है। हम 25 से 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपने 70 से 80 ब्रांड मार्केट में लॉन्च करेंगे फर्स्ट फेज में। उसके बाद जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट आएगी हम उस ढंग से और प्रोडक्ट अपने ब्राउचर में डालते जाएंगे। और इनिशियल फेस में दोस्तों हमने जो अपनी लिस्ट बनानी है वो 125 से 150 ब्रांड के बीच में बनानी है, क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है ग्रोसरीज पे वो हम वन टाइम करेंगे, इसको डेली हम रिवाइज नहीं कर सकते। इसलिए हमने अपनी लिस्ट पहले से ही तैयार करनी है 125 से 150 ब्रांड के बीच में, जो भी ब्रांड हम फ्यूचर में लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बजट। अब हमारा जो मार्केटिंग का और जो हमारे ऑफिस की एक्सपेंस है उस पर अगर हम देखें कि कितना पैसा हमारा लग सकता है, क्योंकि इनिशियल फेज में दोस्तों आपको इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है 1 साल 1.5 साल आपको इस पूरे प्रोसेस को समझने में और एक अच्छे रिजल्ट आने में इतना टाइम आपका रूटीन में लग जाएगा। इस सभी के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी दोस्तों। तो इसमें हमारा जो 7 से 8 लाख रुपया जो हमारा ऑफिस एक्सपेंस है 1 साल के लिए, नेक्स्ट 1 साल के लिए जो भी हमारे ऑफिस एक्सपेंस रहने वाले हैं उसके लिए हम प्लानिंग करके चलते हैं। साथ में हमारा जो रेंट रहेगा या जो सैलरी रहेंगी, ये सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों पे हमारा अगले 1 साल में 7 से 8 लाख रुपए खर्चा आने वाला है दोस्तों। इस तरीके से हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 40 लाख रुपए तक जाएगा अगर हम एक अच्छे लेवल की कंपनी को शुरू करना चाहते हैं। सो दोस्तों ये तो जानकारी थी पीसीडी कंपनी आप कैसे शुरू कर सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगी। और अगर आप चाहें तो आप हमारे द्वारा भी अपने ब्रांड बनवा सकते हैं, क्योंकि हमारा भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हिमाचल प्रदेश बद्दी में। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस काम के लिए बेस्ट जो लोकेशन है जहाँ से आप प्रोडक्ट बनवा सकते हैं वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, क्योंकि ये 2 स्टेट हब हैं फार्मास्यूटिकल के, तो यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करा सकते हैं। सो दोस्तों आज हमने बात की फार्मा फ्रेंचाइजी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ये आइडिया किसी और इंसान के भी काम आ सकता है। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और बिजनेस के बारे में जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।